बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्किप करोगे भाई समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार देख लिया और ध्यान से देख लिया विदाउट स्किप किए हुए तो पूरी साल नहीं भूलोगे। ये ध्यान रखिएगा, स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। साथ ही जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं वो भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है सेकंड ख, अवकल समीकरण dy/dx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 को हल कीजिए। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम नोट करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, इसको सॉल्व। अब देखिए दिया गया है इसको dy/dx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर ऐसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स। देखिए डी वाई डी एक्स है तो ये क्या हो जाएगा आपके समाकलन। ध्यान देना है, हम लिखेंगे वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 डी वाई, अलग अलग कर दिया। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन 1 dx। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। अब इसका निकालेंगे तो इसका हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस इसका हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, बराबर ऐसे इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा माइनस एक्स हो गया। ठीक है, प्लस सी लगाएंगे, प्लस सी कैंसिल हो जाएगा वो तो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया हमारा y की क्यूब माइनस प्लस 3y बटे 3 बराबर ऐसे इसको करेंगे x की क्यूब माइनस 3x अपॉन 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी y की क्यूब प्लस 3y बराबर x की क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये इक्वेशन। अब इसको क्या है, हम एक तरफ ले लेंगे या इसको हम पश्चातन कर लेते हैं इस वाली संख्या को, तो हमारा हो जाएगा x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x माइनस 3y बराबर 0। यही आपको हल करना था, बस इतना सा सवाल है, 1 नंबर का, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, बट आपने अगर ढंग से किया होगा तो 100% आपका सही है, अगर यही आंसर आ रहा है तो। इस तरीके से करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का ख। समझ गए होंगे। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ग है, ध्यान से देखिएगा। ग में दिया गया है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और x के सभी मानों पर संतत है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको देख लेंगे। आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, यही दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, फलन f को पुनः व्यवस्थित करने का, इसको हम पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स बराबर माइनस एक्स कॉमा यदि एक्स इज लेस देन 0, दूसरा एक्स कॉमा यदि
x इज ग्रेटर देन और लेस इक्वल 0। ये पहले इस फलन जो f है उसको हमें पुनः व्यवस्थित करना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको पहले उसे व्यवस्थित करना है। पुनः व्यवस्थित करने के बाद में फिर हम लेंगे, माना कि कोई वास्तविक संख्या है। मान लीजिए कि कोई वास्तविक संख्या है, तब क्या हो जाएगी कंडीशन इसकी, k इज लेस देन 0, k इक्वल 0, और तीसरी कंडीशन हो जाएगी हमारी k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट स्थिति है, सेकंड है हमारी, और ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्थिति को हमें निकालना है और दिखाना है कि ये संतत है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे। फर्स्ट में हमारा क्या है, k इज लेस देन 0। k क्या है इसमें, लेस देन 0। तो हमारा फलन जो दिया गया है f(x) बराबर कितना है, 0 हो जाएगा। तथा हम लिखेंगे तथा लिमिट f(x) की क्या हो जाएगी, x टेंस टू k, x टेंस टू k हो जाएगी, बराबर लिमिट x टेंस टू k माइनस x, बराबर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो यहां हम लिख सकते हैं, देखिए f(x) बराबर 0 है। ठीक है, और यहां भी f के बराबर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। सॉरी, ये इसमें k माना था, तो यहां लिख लेंगे हम g की जगह k, f के बराबर 0। तो फिर अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां f के बराबर f(x) बराबर 0। ठीक है, ये आ रहा है, यानी f के बराबर f(x) बराबर 0। यहां f के बराबर f(x) बराबर 0, यानी यहां पर क्या है, तीनों पद, यानी f के बराबर f(0) है। तो हम लिख सकते हैं, अतः फलन f 0 से छोटी सभी संख्याओं पर संतत है। 0 से छोटी सभी संख्याओं पर कैसा है, संतत है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इसको लिए। अब लेंगे हम सेकंड कंडीशन, सेकंड वाली लेंगे। सेकंड में हमारा क्या है, k इक्वल 0। k की कंडीशन क्या है, 0। तो हम लिखेंगे k 0 पर f(0) बराबर 0 + 1 बराबर हो जाएगा आपका 1। ध्यान से देखना है। तो हम निकालेंगे इसमें बाएं पक्ष की सीमा, बायां पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, माइनस आ जाएगा, x टेंस टू 0 माइनस रहेगी, और आपका -x बराबर 0। ठीक है,
अब ऐसे ही हम निकालेंगे दाएं पक्ष की सीमा, पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसमें लेंगे आप प्लस का x, ठीक है, बराबर 0, यानी दोनों क्या आ गए आपके 0। तो हम लिख सकते हैं यहां x बराबर 0 पर दायां पक्ष की सीमा बराबर बायां पक्ष की सीमा, बायां पक्ष की सीमा बराबर G0, ठीक है, बराबर क्या है G0। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन फलन x बराबर 0 पर संतत है। देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, अब आप इसकी क्या निकालोगे, थर्ड कंडीशन। ध्यान रखिएगा क्या निकालनी है अब आपको, थर्ड कंडीशन। तो यही से करते हैं, ठीक है। तो हमारी थर्ड कंडीशन रहेगी, तो लिखते हैं इसको थर्ड में क्या लिया है, k इज ग्रेटर देन 0। k की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0, ध्यान देना है। तो हमारा हो जाएगा फलन gk बराबर fk बराबर 0। तो हम लिखेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू k और fx बराबर हो जाएगा आपका बराबर लिमिट x टेंड्स टू k और ये हो जाएगी आपकी x बराबर हो गया आपका 0, ठीक है। अब दूसरे निकालेंगे, आगे है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, देखिए यहां आप देखेंगे fx बराबर fk, यानी दोनों क्या है बराबर, f के बराबर भी 0 है और fx बराबर भी 0 है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन f का 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के मानों पर संतत है। तो देखिए इसके आप देखेंगे तीनों जो मान थे, आपने देखा तीनों जो मान कंडीशन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों पे क्या थी, संतत थी। तो हम लिख सकते हैं fx बराबर मोड x के सभी मानों पर संतत है। क्लियर है, यही आपको प्रूव करना है, ठीक। इस तरीके से अगर आपने किया है तो 100% आपका सही है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना था।
तो आज की वीडियो में हम यही 2 क्वेश्चन बताएंगे। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन लगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।